व्हाट्सअप, दिस इज़ ईया प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम8 एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 6th क्लास का 6th चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। मतलब क्या होगा कि सडनली अचानक क्या होगा, कुछ चेंजेस आ जाए, मैजिकल चेंज आ जाए तुम्हारे आसपास। तो क्या होगा मैजिकल पावर की वजह से। तो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, और कौन सी चीज़ें हैं जो तुम चाहोगे चेंज करना। तो ये डायग्राम में दिखा रखा है कैसे कैसे चेंज वो सोच रहा है। तो वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर, हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं हमारे आसपास। परहैप्स मैनी थिंग्स, शायद कुछ चीज़ें। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू। क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप लिस्ट कर सकते हो जो चेंजेस तुम्हारे आसपास होते हैं विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें मैजिक इन्वॉल्व नहीं होता। तो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं अराउंड अस ऑन देयर ओन, जो कि अपने आप होते हैं। इन दिस फील्ड, इन द फील्ड के अंदर द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो क्रॉप होती है, फसल जो होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, जो पत्तियाँ होती हैं वो पेड़ से गिर जाती हैं। चेंजेस कलर, जो चेंज कलर एंड ड्राई आउट, जो जिनका कलर चेंज हो जाता है और वो क्या होते हैं, सूख जाती हैं। द फ्लावर ब्लूम एंड देन वेदर अवे, क्या होता है, जो फ्लावर होता है क्या होता है, सूख के क्या होता है, नीचे गिर जाता है। आर एनी चेंज हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या पता क्या आपकी कोई बॉडी में कोई चेंज होते हैं। तो योर नेल्स ग्रो, तुम्हारे जो नेल्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। योर हेयर ग्रो, तुम्हारे हेयर ग्रो होते हैं। यू ग्रो टॉलर, तुम्हारी हाइट बढ़ जाती है, मतलब तुम लंबे हो जाते हो। एंड योर वेट इंक्रीज, और तुम्हारा वेट जो होता है बढ़ जाता है। डिड यू रियलाइज, क्या आपने रियलाइज कर रहा है कि अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस, जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल टाइम। हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है हमारे आसपास। तो क्या आपने ऐसा देखा है। तो कैन सम ऑफ द चेंज बी ग्रुप्ड, क्या इन चेंज को ग्रुप किया जा सकता है एक साथ। तो वी कैन, हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस थिंग्स, मतलब वेरियस चेंजेस को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं। तो इट माइट हेल्प, ये हेल्प करेगा इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटी बिटवीन देम, कि हम इसमें कुछ क्या करें, सिमिलैरिटीज देखें। 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, क्या सारे ही चेंजेस वापस में रिवर्स हो जाते हैं। एक्टिविटी 1, टेक अ बलून, एक बलून लो एंड ब्लो, इसको फुलाओ, ब्लो इट। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, ध्यान रहे कि फटे ना। द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज, उसकी शेप और साइज क्या होगी, चेंज होगी, जो कि फिगर नंबर 6.1 में दिखाया गया है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून, अब एयर उसमें से निकलने दो। तो देखो फिगर नंबर 6 में बलून चेंज हो रहा है, उसकी साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, ब्लो कर रहे हैं एयर से इनटू इट। एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर लेना है एंड फोल्ड इट, इसको फोल्ड करना है एज शोन इन फिगर 6.2, जो 6.2 में दिखाया गया है। यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर, पेपर की जो को चेंज कर दिया है उसको इनटू अ टॉय प्लेन, टॉय एरोप्लेन के रूप में उसको चेंज कर दिया है। तो यू मे हैव लॉट ऑफ फन इन फ्लाइंग, तुमने बहुत मज़ा आया होगा फ्लाइंग करने में इस प्लेन को। वंस यू आर टायर्ड, जब आप टायर्ड हो जाते हो तो क्या करते हो, अनफोल्ड कर देते हो पेपर को अगेन, दोबारा, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर। एक्टिविटी 3, टेक सम डव, डव जो होता है आटा, एंड मेक अ बॉल, उसको एक बॉल बनाए। ट्राई रोल आउट अ रोटी, इसको रोटी में कन्वर्ट कर दें। मे बी यू आर नॉट हैप्पी, तुम हैप्पी नहीं होगे विद इट्स शेप, इसकी शेप से। एंड विश टू चेंज, और इसकी शेप को चेंज करना चाहोगे दोबारा, इट बैक इनटू अ बॉल, बॉल की शेप में, ऑफ द डो अगेन, जो उसका डो होता है। डो मतलब होता है जो आटा मांड दिया जाता है, चून आटा बोलते हैं उसको, गुथा हुआ। फिगर नंबर 6.3 में एक बॉल दिखा रखे है डो की, एंड रोल आउट कर रखी है रोटी में। नाउ थिंक अगेन द थिंग्स, जो 3 चेंजेस जो हुए हैं ऑब्जर्व करा है आपने एक्टिविटी 1, 2 और 3 में। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, में क्या कॉमन है। तो वाज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक, क्या बलून को वापस पहुंचाना इजी था, पॉसिबल था। टू इट्स ओरिजिनल शेप, जो इसकी ओरिजिनल शेप और साइज पहले थी। वाज द साइज ऑफ पेपर सेम था, क्या साइज पेपर का सेम था बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एरोप्लेन, एरोप्लेन बनाने से पहले और बाद में। Was it possible, क्या ये पॉसिबल है, गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन, जो डो की बॉल है रोटी बनाने के बाद वापस दोबारा हो गई थी। तो व्हाट डू यू कंक्लूड, अब इसमें आप क्या कंक्लूड करते हो। इन ईच
ऑफ द थ्री एक्टिविटी, जो तीनों एक्टिविटी है, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है टू गेट बैक टू द मेटल, वापस मेटल क्या हो गया, वापस आ गया, which we started, जैसे जिससे हमने शुरू किया था एक्टिविटी में। इफ द आंसर इज यस, अगर इसका आंसर यस है तो इट मींस दैट द चेंज जो हमारे आसपास होता है, अगर इन दीज एक्टिविटीज, तो इन एक्टिविटीज हुआ है, कैन रिवर्स, यानी दोबारा वापस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो नाउ लेट अस रिपीट, दोबारा रिपीट करते हैं सेम एक्टिविटी को, उसी एक्टिविटी को विद अ डिफरेंस के साथ। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून, उसी बलून को लेना है विद योर यूज, जो आपने यूज किया है एक्टिविटी 1 में, ब्लो इट इट्स फुल साइज में इसको ब्लो कर देना है, एंड टाई दिस, टाइट इसको बांध देना है माउथ विद अ स्टिंग से टाइटली, प्रिक इट विद द पॉइंट टिप ऑफ योर पेंसिल से करना है, उसको टिप करना है, पॉइंट करना है, उप्स इट ब्रस्ट, क्या हो गया, फट गया। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर व्हिच यू यूज, जो आपने यूज किया था एक्टिविटी 2 में, ड्रॉ एन एयरप्लेन, उसको एक एयरप्लेन ड्रॉ करना है, इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, उसकी आउटलाइन को कट कर लेना है, जैसे फिगर पॉइंट 6.4 में दिखाया गया है। एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी को रोल आउट करना है फ्रॉम द बोल से और डो से अगेन, लेकिन अब इसको करना है, बेक कर देना है, सेक लेना है तवे के ऊपर, फिगर 6.5 में दिखाया गया है। सपोज करना है यू आर आस्क्ड, तुमसे पूछा जाता है सेम 3 क्वेश्चन को, व्हिच यू आंसर, जो अपने एक्टिविटी 3 में दिए थे, तो व्हाट वुड यू आंसर बी, तुम्हारा आंसर क्या होगा। तो VC हम देखते हैं जो चेंजेस होते हैं व्हिच हैव अकर्ड, जो है एक्टिविटी 4, 5, 6 में, कैन नॉट बी रिवर्स, ये वापस रिवर्स नहीं हो सकते। You use a pencil and an eraser with repeated use, their shape, size change. तो जो आप यूज़ करते हो पेंसिल को, इरेजर को, और उनके जो शेप और साइज क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन इट हिज व्हील, आपने जो पोटर होता है, जो कुम्हार होता है, उसको अपने व्हील पे काम करते हुए देखा है, जो चरखे है उस पे काम करते हुए देखा है। ही शेप्स अ लंप ऑफ अ क्ले, क्ले का जो चट्टा होता है उससे क्या बना देता है, वो पोट में कन्वर्ट कर देता है, इनटू अ पोट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इन चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है। तो ही देन बेक द पोट, पोट को क्या करता है, अवन में बेक कर देता है या सेक देता है, गर्म कर देता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, जो ये पोट बन गया वो वापस मिट्टी बन सकता है। तो सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द टेबल 6.1, जो 6.1 है उस टेबल में दिए गए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस, इनमें से जो चेंजेस है, डू यू थिंक यू कैन बी जो रिवर्स्ड है, इनमें से कौन से चेंजेस हैं जो आप सोचते हो कि वो चेंज हो सकते हैं। तो हम फाइंड करते हैं दैट वन वे वी कैन गिव चेंजेस इट टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स, हम देखते हैं जो चेंजेस हमारे आसपास होते हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और टेबल 6.1 में दिखाया गया है कुछ चेंजेस को जो हमारे आसपास होते हैं, इसको फिलअप करना है। तो जो एग है अगर उसको बॉईल कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो वैसे वो नहीं होगा। और बैटर टू इडली, ये सारे जो गिवन हैं, तो क्या ये चेंज हो सकते हैं, आपको खुद करने हैं सोच करके। 6.2, कुड देयर बी अदर वे, कोई और वे है टू ब्रिंग अ चेंज लाने का। तो वी ऑल हैव सीन, हम देख चुके हैं, द टूल्स, उन टूल्स को विच आर यूज, जो कि यूज किए जाते हैं टू डिग द सोइल को डिग करने के लिए। हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है, हाउ द आयरन ब्लेड, जो आयरन ब्लेड होता है इन दिस टूल, इन टूल के अंदर फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल में फिक्स होता है। द आयरन ब्लेड जो होता है ऑफ दीज टूल्स, इन टूल्स में हैज अ रिंग, एक रिंग होती है, विच इज वुडन हैंडल, जो कि क्या है, इन विच, जो कि क्या होता है, एक वुडन हैंडल होता है जो कि फिक्स होता है। नॉर्मली जो रिंग होती है, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, जो रिंग होती है स्मॉलर होती है साइज में देन द वुडन हैंडल, यानी वुडन हैंडल से। टू फिक्स द वुडन हैंडल को फिक्स करने के लिए द रिंग इज हीटेड, रिंग को क्या करते हैं, हीट करते हैं, एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर, क्या हो जाती है, थोड़ी लार्ज हो जाती है साइज में और एक्सपेंड कर लेती है। इसका मतलब नाउ द हैंडल इज इजीली, हैंडल क्या होता है, इजीली फिट हो जाता है उस रिंग में, इनटू द रिंग। व्हेन द रिंग कूल, जब रिंग कूल हो जाती है डाउन, इट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ जाती है, एंड फिट हो जाती है टाइटली ऑन द हैंडल, मतलब हैंडल पे टाइटली क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। तो डायग्राम में दिखाया गया है ये जो टूल्स हैं इन पे कैसे ये फिट हो जाती हैं वुडन ब्लॉक, वुड पे। तो टूल्स आर ऑफन, टूल्स को हीट किया जाता है बिफोर फिक्स करने से पहले वुडन हैंडल में। सच अ चेंज, ऐसा चेंज इज आल्सो यूज्ड, इसको यूज किया जाता है फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम, जो मेटल रिम होता है ना, लकड़ी के जो व्हील होते हैं उन पे रिम लगता है मेटल का, आपने देखा होगा जो शादियों में
वो शादियों में जो होते हैं क्या कहते हैं, जिसमें दूल्हा बैठता है जिस पे, तो उस पे क्या होता है, उस पे व्हील जो होते हैं, जो घोड़ी चलाता है जो, उस पे व्हील जो होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, उन पे एक प्लेट होती है लोहे की, तो उसको भी इस तरीके से किया जाता है। तो फिगर दिखाया है 6.7 में। अगेन जो मेटल रिम होता है वो मेड स्लाइटली स्मॉल बनाए जाते हैं वुडन व्हील से, और जब उसको हीट कर देते हैं तो जो रिम होता है वो एक्सपेंड हो जाता है और फिट हो जाता है व्हील पर। और कोल्ड जब वो ठंडा हो जाता है, उसको डाला जाता है पानी के ऊपर, पानी डाला जाता है उसके ऊपर, तो वो ठंडा हो जाता है रिम, और विच कॉन्टैक्ट वो सिकुड़ जाता है और फिट हो जाता है टाइटली व्हील पर। दिखा रखा है डायग्राम में 6.7 में, कार्ड व्हील विद मेटल रिम। ये पहले ही हुआ करता था जब पहले यूज़ होते थे, आजकल तो टायर्स यूज़ होते हैं। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम वाटर को हीट करते हैं पैन में, तो इट बिगेन्स टू बॉयल, ये बॉयल होना शुरू हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट, अगर हम इसे हीट करते ही रहे तो जो क्वांटिटी है वाटर की वो क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। द वाटर पैन बिगिंस टू डिक्रीज, द वाटर चेंजेस इनटू वेपर, जो वाटर है अपनी वेपर स्टेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इन एक्टिविटी 7 में चैप्टर 5 में आपने देखा है, यू हैव ऑब्जर्व, जो वाटर वेपर होता है वो क्या चेंज हो जाता है लिक्विड में। व्हेन इट इज कूल्ड, जब इसको ठंडा किया जाता है, तो वी ऑल हैव नोटिस, हमने नोटिस किया है मेटल को, आइस के मेल्टिंग ऑफ आइस की मेल्टिंग को, आइस मेल्ट कर जाती है जब उसको गर्म किया जाता है, व्हेन इट इज हीटेड। तो व्हाट डज इट चेंज इनटू, वो किस में चेंज हो जाती है। तो इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है चेंज करना दिस वाटर बैक इनटू आइस, इस वाटर को वापस आइस में। तो लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, कुछ और चेंजेस को पढ़ते हैं। बूजो हैज ऑफन नोटिस, बूजो ने नोटिस किया है दैट रोड जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्कर हीट अ ब्लेड मटेरियल, जो क्या करते हैं ब्लैक मटेरियल को हीट करते हैं, जिसको तार बोलते हैं, फॉर रिपेयरिंग रोड को रिपेयर करने के लिए। तो ही वांट टू नो, वो जानना चाहता है, वेदर द चेंज कॉज्ड इन तार में जो चेंज हुआ है जो हीट करने के बाद हुआ है, तो कैन बी रिवर्स, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो पहेली बोलती है, पहेली वांट टू नो, वो जानना चाहती है। इफ़ यू हैव एवर सीन, अगर आपने देखा है किसी लोहार को, ब्लैक स्मिथ को, मेकिंग सम टूल्स को बनाते हुए, ही डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज, क्या हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट शेप, यानी जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, वो लोहे की पीस को कैसे उनकी जो शेप है उसको डिफरेंट टूल्स में कन्वर्ट कर देता है पीस को। तो अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड, मतलब आयरन के पीस को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, टिल इट बिकम रेड हॉट, जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। रेड हॉट का मतलब लाल हो जाए, बिल्कुल दिखता है आपको, अगर वो गर्म हो रहा है तो ज़्यादा लाल हो जाता है। इट देन बिकम सॉफ्ट, इसको क्या कहते हैं, ये सॉफ्ट हो जाता है उस टाइम पे। एंड इज बीटन, इसको पीटते हैं उसकी डिजायर शेप में, जैसी इच्छा आपकी है उस हिसाब से उसको पीटने पर। बट चेंज हैज टेकन प्लेस इन आयरन, आयरन में क्या चेंज आ जाता है, ऑन बीइंग हीट, जब उसको हीट किया जाता है। तो आफ्टर एक्टिविटी 7, एक स्मॉल कैंडल, आपने एक स्मॉल कैंडल लेनी है, एंड मेजर इट्स लेंथ, इसकी लेंथ को मेजर करना है विद अ स्केल के साथ। नाउ क्या करना है, फिक्स इट, इसको फिक्स करना है एट अ सूटेबल प्लेस, एक सूटेबल प्लेस पर फिक्स करना है। एंड लाइट इट, मतलब इसको लाइट करना है, लाइट जलानी है वहाँ पे, और लेट इट बर्न, इसको बर्न करना है कुछ टाइम के लिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल को हटा देना है और इसकी लेंथ को मेजर करना है, दोबारा 6.8 में दिखाया गया है। तो कैन द चेंज इन द लेंथ, जो लेंथ में चेंज आया है कैंडल की, उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स, अगर हमने वैक्स लेना है एक पैन के अंदर और उसको हीट करना है, कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो दिखा रखा है बर्निंग ऑफ कैंडल का और जो हीटिंग कर रखी है वैक्स की। रिपीट एक्टिविटी 7 को रिपीट करना है विद एन इंक्रीज स्टिक, इस स्टिक के साथ वेट करना है टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, जब तक ये बर्न ना हो जाए। तो व्हाट आर द चेंजेस, वो कौन से चेंजेस है दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, स्टिक में जो चेंज आए हैं। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, वो क्या करते हैं बर्न करके एक नया मटेरियल देती है। तीज ऐश, जो उसके ऐश होता है मतलब जो राख होती है, और जो सम गैसेस मतलब कुछ गैसेस जो होती हैं, वी कैन नॉट सी, हम इसको देख नहीं सकते इन गैसेस को, बट कैन सेंस, इसको सेंस कर सकते हैं, देम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल, जो उसकी स्मेल होती है उससे। कैन दिस चेंज, जो इसकी चेंज, ये जो अगरबत्ती धूपबत्ती की बात करें, तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है। एंड व्हाट अबाउट द चेंज के बारे में क्या होगा। विच अकर, जो कि हुआ है मैच स्टिक में, माचिस की तिल्ली में, ये यूज फॉर लाइटनिंग, जो आपने लाइट जलाने के लिए यूज़ की है कैंडल को, और इंस्टेंस स्टिक जो मतलब धूपबत्ती है वो।
सो फार वी हैव डिस्कस, हम डिस्कस कर चुके हैं चेंजेस अकरिंग इन द गिवन ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं और उसके मटेरियल में। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, जब एक दूसरे को मिलाते हैं दो सब्सटेंसों को तो क्या चेंजेस आता है। तो इन द चैप्टर 4 में वी हैव डिसॉल्व, क्या कर चुके हैं, सोल्ट को पानी में। और डू यू थिंक, क्या आप जानते हो कि ये जो चेंज हुआ है सोल्ट का इन वाटर के अंदर, तो इज इट पॉसिबल रिवर्स द चेंज, इस चेंज को रिवर्स करना पॉसिबल है। तो वेट, इन चैप्टर 5 में वी लर्नड, हम पढ़ चुके हैं हाउ टू सेपरेट सोल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। आपको पता है कि सोल्ट को कैसे निकालते हैं वाटर से। सो कैन वी से दैट, कि हम क्या कह सकते हैं कि जो चेंज है ड्यू टू डिसॉल्विंग सोल्ट, जब हम पानी के अंदर सोल्ट को डिसॉल्व करते हैं उसको वापस एक मतलब निकल सकता है। तो हाँ, निकल सकता है। पहेली आस्क, इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड, कभी आपने कर्ड को देखा होगा जब उसको तैयार किया जाता है, सेट किया जाता है, तो एक स्मॉल क्वांटिटी जो कर्ड है उसको ऐड कर दिया जाता है गर्म दूध में, फॉर्म मिल्क में। तो जो मिल्क होता है द मिल्क इज स्टेयर्ड, उसको मिलाते हैं, स्टेयर करते हैं, एंड इज सेट असाइड, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फ्यू आवर, कुछ घंटों के लिए, एट अ वार्म प्लेस, एक गर्म प्लेस में। इन अ फ्यू आवर, कुछ टाइम बाद क्या होता है, द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स, यानी दही से वापस दूध बन सकता है? तो ऑफकोर्स नहीं बन सकता। वी फाइंड दैट, हम फाइंड करते हैं अ फ्यू वे, कुछ तरीके, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सब्सटेंस कुड बी, कि जो सब्सटेंस है उनमें चेंजेस कौन सा आ सकता है। तो बाय हीटिंग इट, इसको हीट करके, और बाय मिक्सिंग इट विद सम, कुछ अदर मटेरियल से मिक्स करके। तो वी ऑल्सो फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, कुछ तो क्या होते हैं कि रिवर्स हो जाते हैं और कुछ रिवर्स नहीं होते। तो वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो देयर मस्ट बी मैनी अदर वे, कुछ और तरीके हैं जो चेंज हो जाती हैं, जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, दैट सम ऑफ देम, उनमें से जो कुछ हैं, कुड बी रिवर्स, कुछ को रिवर्स किया जा सकता है। 10 चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप, इनको ग्रुप में किया जा सकता है, एज दो दैट कैन बी रिवर्स, जिसको रिवर्स किया जा सकता है, और कैन नॉट बी रिवर्स, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इन हायर क्लासेज, जो हायर क्लासेज हैं, यू विल लर्न, आप पढ़ोगे मोर अबाउट द वे इन विच चेंजेस कैन बी मेड, मोर तरीके पढ़ोगे जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। द वे दीज कैन बी ग्रुप, और इनको कैसे ग्रुप किया जाता है। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं, आपने क्या पढ़ा, चेंजेस पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, इवेपोरेशन पढ़ा, और एक्सपेंशन पढ़ा, और उसके बाद आपने पढ़ा मेल्टिंग। तो फाइनली चैप्टर इज़ कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।